दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री पावर्स को रखते हैं अपने आईने के सामने, तो इन सब मुल्कों के अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ शॉर्ट टर्म मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट है। जो अग्निपथ योजना है ये नई नहीं है। भारत में पिछले 60 वर्षों से एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स 5 साल के लिए जाते हैं, 5 साल के बाद वो रिहा हो जाते हैं। तो ये स्कीम तो 60 साल से चली आ रही है। आज तक इस स्कीम का विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध तथ्यों के ऊपर नहीं है, विरोध कुछ अलग ही मुद्दों के ऊपर है, और जो बहुत सारी चीजें हैं सरकार की तरफ से उनको भी हमें ध्यान में देना होगा। डिबेट क्यों है? देखिए, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर डिसीजंस आर नॉट टेकन ऑन लॉजिक। और ये बहुत दुखद बात है कि भारत जैसे देश में अक्सर बहुत सारे जो निर्णय हैं वो सोशल प्रेशर में लिए जाते हैं। हम ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो करते हैं, जैसे कह रहे हैं ये लोग कि भाई उस जवान को पेंशन मिलनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा भारत के अग्निवीर कहीं बेहतर हालत में है। जवान ज्वाइन करता है, उसको भी ये लगता है कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा। साल 2022 में सरकार एक ऐसी योजना लाई जिसका विरोध आज तक हो रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो या संसद, हर जगह अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कुछ लोग इसको रोजगार का एक पहल मान रहे हैं, वहीं कहीं इस पर सियासत हो रही है। ऐसे में माना ऐसा भी जा रहा है कि मोदी 3.0 में इस स्कीम को और आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाने की पहल हो सकती है। ऐसे में इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है और इसमें बदलाव की मांग क्यों है, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अग्निपथ योजना सरकार ने 2022 में शुरू की जी। और प्राइमरी इसका मोटिव था शॉर्ट टर्म मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें 4 साल के लिए एक जवान सेना में आता है और 4 साल की अपनी मैंडेटरी सर्विस करने के बाद उसमें से कुछ लोग आर्मी में परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी लोग रिलीज हो जाएंगे। और इसको अग्निपथ योजना को लाने का मकसद ऐसा नहीं कि अचानक से इसको ला दिया गया। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, आर्मी की और नेवी की और एयरफोर्स की, हमारे जो फोर्सेस की काफ़ी कंबाइंड स्टडीज़ हुई, और बाकी देशों की आर्मीज़ को, बाकी देशों के मुल्कों के फोर्सेस के स्ट्रक्चर को भी देखा गया। और हमें लगा कि हाँ, एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट से हम अपने आर्मी के अंदर जो हमारे अंदर लोअर रैंक्स की कमी है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पूरे दुनिया के साथ में, मैं उन मुल्कों को छोड़ देना चाहता हूं जहां पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, वहां तो लोग जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए, बट जहां पर वॉलंटरी सर्विस है वहां पर अगर हम बात करें, अमेरिका की हम बात करते हैं, वहां पर 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, जहां आप 2 साल 4 साल या 6 साल के लिए जा सकते हैं और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। हम फ्रांस की बात करते हैं जो अपने आप में एक डेवलप्ड मुल्क है, वहां पर 2 अलग अलग हैं, जो वॉलंटियर्स जाते हैं वो 1 साल के लिए जाते हैं, और एनसीओज ऑफिशियल्स जो जाते हैं वो जाते हैं 3 साल के लिए। हम बात करते हैं जर्मनी की, जर्मनी में भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पर, और यहाँ इंडिया में तो 4 साल है, वहाँ पर 7 महीने और 23 महीने का अलग अलग टेन्योर्स हैं। ओके। बात करते हैं हम यूके की, ब्रिटेन की, वहाँ खुद जिस हम ब्रिटिश लेगेसी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध करते करते लोग अक्सर ब्रिटिश लेगेसी की बात करते हैं। उस ब्रिटेन में भी 4 साल का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है। ओके। चाइना के अंदर ऑफकोर्स 2 से 4 साल का, 2 साल के और 4 साल के 2 अलग अलग स्लैब्स हैं। जापान में भी, जापान जैसा मुल्क जिसके अंदर, उसमें भी 2 साल 4 साल और 6 साल के 3 स्लैब्स हैं। रशिया में यूक्रेन वॉर के बाद चूंकि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कर दिया गया, बट उसके बावजूद भी रशिया में इसके पहले भी 2 साल की एक वॉलंटरी सर्विस थी। तो अगर हम दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री पावर्स को रखते हैं अपने आईने के सामने, तो इन सब मुल्कों के अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ शॉर्ट टर्म मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट है और आज की डेट में रिक्वायरमेंट है हमारी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो अग्निपथ योजना है ये नई नहीं है। भारत में पिछले 60 वर्षों से एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स 5 साल के लिए जाते हैं, 5 साल के बाद वो रिहा हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और 5 साल के बाद ना उनको कोई पेंशन मिलती है, ना उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना उनको कोई रिजर्वेशन है किसी और चीज में। तो ये स्कीम तो 60 साल से चली आ रही है। आज तक इस स्कीम का विरोध क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम और आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर स्कीम बिल्कुल एक स्कीम है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बात अलग है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर स्कीम जो है वो ऑफिसर्स के लिए है और अग्निपथ स्कीम जवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो विरोध है, विरोध तथ्यों के ऊपर नहीं है, विरोध कुछ अलग ही मुद्दों के ऊपर है, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार की तरफ से उनको भी हमें ध्यान में देना होगा।
ये सर जो शॉर्ट टर्म जॉब स्कीम है ये दुनिया के और कौन से देशों में है, आप थोड़ा इलेबोरेट वे में बता दें। जैसे आपने बताया कि किसी में मैंडेटरी है और कुछ देशों में मैंडेटरी नहीं है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि दुनिया के जो 10 टॉप मिलिट्री पावर्स हैं, आप उनको काउंट कर लें, दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स, उन टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में से हर मुल्क के अंदर शॉर्ट टर्म की जो स्कीम है वो लागू है। चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे फ्रांस को ले लें, चाहे यूके को ले लें, चाहे चाइना को ले लें, चाहे रशिया को ले लें, चाहे जापान को ले लें, चाहे जर्मनी को ले लें, चाहे इटली को ले लें, आप किसी भी मुल्क को लें, उस हर मुल्क के अंदर इस तरह की स्कीमें लागू हैं। और लागू हैं तो जो भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट्स थे, भारतीय सेना के जो जनरल्स थे, उन्होंने जो कई सालों तक स्टडी की, वो इन सब मुल्कों के मिलिट्री मॉड्यूल को, मिलिट्री स्ट्रक्चर को देखते हुए स्टडी की, और उसी के बेसिस पर अग्निपथ स्कीम को उन्होंने सजेस्ट किया। इतने सारे देशों को देख के बनाई गई है, तो इतनी ज्यादा डिबेट क्यों है इस पे अभी? डिबेट क्यों है? देखिए, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर डिसीजंस आर नॉट टेकन ऑन लॉजिक। बहुत, और ये बहुत दुखद बात है कि भारत जैसे देश में अक्सर बहुत सारे जो निर्णय हैं वो सोशल प्रेशर में लिए जाते हैं। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया में भी लगातार, सोशल मीडिया में लगातार आ रहा है, प्लेटफॉर्म पे जी हाँ, है, जी हाँ, विरोध कर रहे हैं इसका, विरोध कर रहे हैं इस बात का। मैं कह रहा हूं, अगर आप अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होने वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की योजना का भी विरोध करिए। इसमें उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो 60 साल से योजना चल रही है उसके ऊपर कोई विरोध नहीं है। जो 2 साल से योजना भी लागू हुई है उसके ऊपर विरोध है, और उस विरोध के पक्ष में कोई बहुत बड़े तथ्य भी नहीं है। हम ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो करते हैं। जैसे कह रहे हैं ये लोग कि भाई उस जवान को पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों पेंशन? कितने मुल्क आप मुझे गिना दीजिए पूरे विश्व के जिसमें एम्प्लॉयज़ को आजकल पेंशन मिलती है? अभी तो गवर्नमेंट सर्विस जो है, अमेरिका की आप बात करेंगे या किसी और डेवलप्ड मुल्क की बात करेंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी पेंशन नहीं है। तो धीरे धीरे जो पेंशन कल्चर है, जो ब्रिटिश लेगेसी है, जो कॉलोनियल लेगेसी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और हम आज उसको फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी बात, विरोध करने का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। तो आप सरकार को विरोध करेंगे तो एक मुद्दा उनको हाथ लग गया। पिछले दिनों एक अग्निवीर की दुखद मौत हुई थी एक माइन ब्लास्ट में, हाँ, exactly. तो उसके ऊपर भी ये मुद्दा बन गया, संसद में भी उठा था, संसद में उठाया मुद्दा। तो आपको विरोध करने के लिए मुद्दे चाहिए, और मैं ये नहीं कहता सरकार पूरी तरह सही है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हाँ सर, एक ये भी है कि जैसे अग्निवीर यहाँ की है, जैसे अग्निपथ योजना है हमारी इंडिया की, और बाहर की जो योजना है ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की, इनमें डिफरेंस क्या दिखता है आपको? कोई भी डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। अमेरिका से आप कंपेयर करेंगे, अमेरिका का 246 का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो वॉलंटियर्स जाते हैं, रिक्रूट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रेस्पेक्टिव में सर्व करते हैं, उसके बाद अगर वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज वो अपना रिलीज होकर के बाहर आ जाते हैं। अमेरिका में तो उनको किसी तरह का रिजर्वेशन भी नहीं है, किसी तरह का रिकॉग्निशन भी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसे ही देखा है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो इस तरह की सर्विस से रिलीज होने के बाद पैटी जॉब्स करते हैं, लेकिन वो डेवलप मुल्क है, उस विकसित देश है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। सेम ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, सेम आप जर्मनी में देखेंगे वहाँ भी ऐसा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो भारत के जो अग्निवीर हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा भारत के अग्निवीर कहीं बेहतर हालत में हैं, क्योंकि भारत के अग्निवीरों के लिए जिस प्रकार का इंश्योरेंस और जिस प्रकार के एग्जिट बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं, हाँ जी, वो बाहर के मुल्कों से थोड़ा सा बेहतर। एक और क्वेश्चन था कि सरकार की योजना में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमी रह गई है कि लगातार सोशल मीडिया पर ये योजना का विरोध कर रहे हैं? ऐसा आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी कमी सरकार की ये रही कि चूंकि ये आर्मी की जो, और मैं इसको बहुत ब्लंटली कहूँगा, आर्मी की जो स्कीम थी, इसको सरकार ने बड़े फैन फेयर के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ इसको अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए लॉन्च किया, जो कि सही नहीं था। आपने इसका शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, चूंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान, शायद सर विपक्ष भी लगातार ये उठा रहा है संसद में, और चूंकि आपको पता था कि हिंदुस्तान एक सोशल प्रेशर सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ पर सोशल प्रेशर कहीं भी क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा, इतने अच्छे, मैं अपनी पर्सनल राय मानता हूँ, इतने अच्छे किसानों के कानून लाए गए, बहुत अच्छे कानून थे, और जिससे किसानों की हालत वाकई में सुधरते, पर सोशल प्रेशर में सरकार को उनको वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारे निर्णय सोशल प्रेशर में लिए जाते हैं। तो जब सोशल प्रेशर थे तो सरकार को चाहिए था कि इस स्कीम को एक पायलट बेसिस पर, एक एग्जाम्पल बेसिस पर, छोटे से स्तर पर लागू करते, ना कि इतने बड़े फैन फेयर के साथ पूरे देश में शुरू करते। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने इसको लागू तो कर दिया, लेकिन लागू करते वक्त इसके फायदे लोगों को नहीं बताए। कोई व्यक्ति क्यों ज्वाइन करेगा? बिल्कुल, भारत में हर व्यक्ति को, आप देखिए आज सरकारी अगर कोई चपरासी भी होगा तो लोग उसको प्राइवेट कंपनी के एक मानते हैं। नहीं, सरकारी नौकरी के चपरासी को भी गवर्नमेंट कंपनी के एक जनरल मैनेजर से ऊपर माना जाता है, क्योंकि उसको पेंशन मिलती है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो पेंशन सिंड्रोम है वो बहुत बड़ा है। तो हर एक किसी को लगता है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो मतलब पेंशन। तो
लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बंदा मेरा बेटा अगर फौज में जवान बनेगा तो वो पेंशन लेकर के घर आएगा। तो अब इस पेंशन माइंडसेट को हटाने के लिए सरकार को चाहिए था कि इसके साथ में कुछ लक्रेटिव कुछ चीज़ें ऐसी करते कि भाई अग्निवीर अगर रिहा होगा, अग्निवीर अगर रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद उसको स्टेट पुलिस में इतना रिजर्वेशन मिलेगा। बिल्कुल। अगर अग्निवीर रिलीज होगा तो उसको पीएसयूज में इतना रिजर्वेशन मिलेगा। अगर अग्निवीर रिलीज होगा तो उसको गवर्नमेंट ड्यूटीज में इतना रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आप उसको ये स्कीम पहले से लागू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। कोई अगर जवान ज्वाइन करता है तो उसको पता है कि मैं 4 साल के बाद रिलीज होऊंगा, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, हरियाणा पुलिस में रिजर्वेशन है, मैं वहां जाकर के अपनी बाकी की नौकरी कर सकता हूं। उससे डबल फायदे हैं। एक तो पुलिस को ट्रेन जवान मिल रहा है, पुलिस को एकदम फ्रेश नहीं मिल रहा, ट्रेन जवान है जो फील्ड जिसने काटा हुआ है, जिसको सीजन्ड सोल्जर है, तो वो पुलिस में अच्छा काम भी करेगा। दूसरा, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेम गोज विद पीएसयूज में आप इतने लोगों की भर्तियां निकालते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। गवर्नमेंट भर्तियों में भी आप इनको रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये अगर आप स्कीम्स को पहले से निकालते तो कहीं ना कहीं इसका विरोध इतना नहीं होता। आपने शोर शराबे के साथ इसको लॉन्च किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए उसको लॉन्च किया, फिर इसके असली फायदे अभी तक लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा बेटा चला गया, अगर मर खप गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म है। हाँ, एग्जैक्टली। जो जवान ज्वाइन करता है उसको भी ये लगता है कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा, हाँ, आगे क्या है मेरा फ्यूचर, आगे क्या मेरे लिए कोई फ्यूचर है, वो कोई फ्यूचर भी नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की इनमें गलतियां रही हैं और मेरे विचार से सरकार को इन भूलों को सुधारते हुए, चाहे अग्निवीर स्कीम हो, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर स्कीम हो, इनको एक नए तरीके से लॉन्च करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा, अग्निवीर स्कीम का तो विरोध हो ही रहा है, सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर स्कीम में भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना में बहुत बड़ी तादाद में अफसरों की कमी है। आज आप उसको एक रोचक बना देंगे। आप जैसे अफसरों के लिए कह सकते हैं कि ठीक है, आप 5 साल की 10 साल की नौकरी करिए, उसके बाद आपका लिटरल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सीआरपीएफ में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। अग्निवीर जवानों का लेटरल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो जब आप इन चीज़ों को बताते हैं और इसको एक रोचक बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे आपके पास और विरोध करने का उनके पास कोई कारण नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली, पॉइंट पकड़ने का। जी हाँ। और सर, ये जो है, ये रिस्ट्रक्चर आपको क्या लगता है कि सरकार करेगी? जैसे कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में चांसेस हैं कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्या नया रूप ले सकती है ये योजना? देखिए, अग्निवीर योजना अपने आप में ठीक है, मैं इसको कहीं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। योजना ठीक है और भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट भी यही है कि इसको चालू करके रखा जाए। केवल जो समस्या है वो अग्निवीर को सर्विस के बाद में मिलने वाले लाभों के ऊपर है, क्या उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके ऊपर अगर सरकार को स्कीम लेकर के आए और इसको पूरा रिस्ट्रक्चर करे और कुछ गारंटीड बेनिफिट स्कीम उनको दे कि भाई आपको ये गारंटीड बेनिफिट मिलेगा, आपको पुलिस में नौकरी मिलेगी, आपको पीएसयूज में नौकरी मिलेगी, आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेटरल एब्जॉर्प्शन मिलेगा, तो जहां ये बातें होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल। लोगों को ये नहीं दिखाई देगा कि हाँ 4 साल की नौकरी के बाद मेरे आगे अंधेरा होगा, मेरा कैरियर बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। तो जहां ऐसी बातें होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे और विरोध करने का मुद्दा विपक्ष को नहीं मिलेगा।